हेलो फ्रेंड्स, मैं माला विश्वकर्मा चित्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 50 विलोम शब्द जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। हम विलोम शब्द पढ़ते हैं और इसमें से शुरू करने से पहले एक और बात बोलना चाहेंगे कि इसमें सभी जितना विलोम है सब तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसमें से जो मैं टिक करूँगी वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे दोस्तों। आइए देखते हैं हम। उज्ज्वल, उज्ज्वल का विलोम धूमिल होता है। ऋजु, ऋजु का विलोम वक्र होता है। रित का विलोम अनरित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करेंगे। ऐहिक, ऐहिक का उल्टा क्या होता है? पारलौकिक होता है। ज्वलनशील, ज्वलनशील का उल्टा समनशील होता है। उसके बाद गहन, गहन का पुल्लिंग हो जाएगा। तम, तम मतलब क्या होता है? अंधेरा। तम का जो है समानार्थी अंधेरा और तिमिर ये सब होता है। इसका जो है अपोजिट होता है प्रकाश, ज्योत्सना, ज्योति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्योत्सना। इस हम थोड़ा सा टिक कर लेंगे। सुदिन, सुदिन का अपोजिट दामिनी होता है। मनसा, मनसा का उल्टा कर्मणा हो जाएगा। अधोमुखी, अधोमुखी का उल्टा ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। ऐच्छिक, ऐच्छिक का उल्टा अनैच्छिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपनी इच्छा से कार्य किया जाए उसे ऐच्छिक कहते हैं, जो बिना इच्छा से अपने आप ही हो जाए उसे अनैच्छिक कहते हैं। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम विहित होता है। मनसा, मनसा का विलोम कर्मणा होता है। आगे देखते हैं। अनाथ, अनाथ का फ्रेंड्स विलोम सनाथ होता है। अनाथ उसे कहते हैं जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहते हैं। सनाथ जिसके माँ बाप हो उसे सनाथ कहते हैं। अथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अथ, अथ का क्या होता है? इति, जो किसी चीज़ को, किसी कार्य को जहाँ समाप्त किया जाए उसे इति कहते हैं। थोक, थोक का परचून होता है। सृष्टि, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। मूक, मूक का विलोम वाचाल होता है। जो नहीं बोलता हो उसे मूक कहते हैं, जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। कृतघ्न और कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। कृतज्ञ मतलब जो उपकार को मानने वाला हो, कृतघ्न मतलब जो उपकार को नहीं मानने वाला हो। क्षणिक, क्षणिक का शाश्वत होता है। गरिमा, गरिमा का विलोम लग्मा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तांडव, तांडव का विलोम जो है लास्य होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तिमिर, देखिए पहले हम पढ़ा चुके पीछे अभी कि तम या तिमिर ये सब का मतलब अंधेरा होता है और ज्योति मतलब प्रकाश होता है, ये इम्पोर्टेंट है। मृदुल, मृदुल का रुच होता है या स्निग्ध, दोनों का ही रुच होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी मृदुल दे देगा, कभी कभी स्निग्ध दे देगा, दोनों का ही अपोजिट रुच होता है। व्यास, व्यास का विलोम समास होता है। ऊसर, ऊसर का विलोम क्या होता है? उर्वर। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उर्वर मतलब जो उपजाऊ भूमि हो उसे उर्वर कहते हैं, जिसमें जो है फसल ना उगे उसे ऊसर कहते हैं। ये हम टिक कर लेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। विपत्ति, विपत्ति का होता है संपत्ति। परोक्ष, परोक्ष का अपोजिट हो जाएगा प्रत्यक्ष। भौतिकवादी, भौतिकवादी का जो है उल्टा हो जाएगा अध्यात्मवादी। आगे देखते हैं। एवन, एवन का जो है विलोम जरा होता है। सामिस, सामिस या आमिष, दोनों का विलोम निरामिष होता है। सामिस और आमिष बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी सामिस दे देगा तो उसका भी निरामिष, कभी आमिष दे देगा तो उसका भी निरामिष। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसको हम टिक कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आविर्भाव, आविर्भाव का तिरोभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है। इति का अर्थ जंगम, जंगम का स्थावर, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज्ञ, आज्ञ का विज्ञ होता है। अज्ञ मतलब अज्ञानी होता है, और जो कुछ न जानता हो अज्ञानी, और जो जानता हो उसे विज्ञ बोलते हैं। अनिवार्य, अनिवार्य का वैकल्पिक होता है। उसके बाद समष्टि, समष्टि का विलोम व्यष्टि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उद्यम, उद्यम का विलोम आलस्य हो जाएगा। द्युति, द्युति का अंधकार हो जाएगा। निर्मल, निर्मल का विलोम मलिन हो जाएगा। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा। तिमिर, तिमिर का आलोक, देखिए मैं पहले ही बोल दूँ, तिमिर का अंधकार होता है, आलोक हम बताएं अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार हो गया, आलोक मतलब प्रकाश हो गया। गमन, गमन मतलब जो है
जाना, आगमन मतलब आना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों को इम्पॉर्टेंट बना लेंगे। शोषक, शोषक का अपोजिट पोषक हो जाएगा। उन्मूलन, उन्मूलन का जो है उल्टा रोपड़ हो जाएगा। श्री गणेश का इतिश्री, जब किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है उसे श्री गणेश कहते हैं, जब किसी चीज़ की समाप्ति की जाती है तो उसे इतिश्री कहते हैं। सौम्य, सौम्य का उग्र होता है सौम्य का उग्र हो गया। साहचर्य, साहचर्य का अलगाव। और उक्त, उक्त का अनुक्त होता है विलोम। चिरंतर का विलोम नश्वर हो जाएगा। निंदा, निंदा का स्तुति हो जाएगा, या श्लाघा भी बोलते हैं इसे, श्लाघा भी बोल सकते हैं, श्लाघा भी होता है इस तरह से। और सहोदर, सहोदर का अन्योदर होता है, जो अपने पत्नी से जो पुत्र हुआ हो उसे सहोदर कहते हैं, जो अन्य के पत्नी से पुत्र हो उसे अन्योदर कहते हैं। भूगोल, भूगोल देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग भूगोल का इतिहास कर देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। भूगोल का जो है खगोल होता है, इस पर ज़रा ध्यान देंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उत्तरी, उत्तरी का अधोवस्त्र, उत्तरी मतलब दक्षिणी नहीं हो जाएगा, उत्तरी का जो है मतलब कमर के ऊपर का जो वस्त्र होता है उसे उत्तरी कहते हैं। वैमनस्य, वैमनस्य का अपोजिट समनस्य हो जाएगा। अनाहूत, अनाहूत का अपोजिट हो जाएगा उल्टा आहूत। आहूत मतलब किसी को बुलाना, और अनाहूत मतलब नहीं बुलाना। कौटिल्य, कौटिल्य का आर्जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, तीनों, तीनों पे टिक कर लेंगे। और यहीं से हम अपना समाप्त करते हैं। आशा है आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें। थैंक्स फ्रेंड्स।